Hira Mandi, land claimed by Pakistan but history and culture claimed by India. Assalamu alaikum Junaid bhai, hope you're doing well. I've been following your awesome content for a while now and I gotta say you always keep it real. So let's talk about this new TV series Hira Mandi. You know it's been buzzing lately but I gotta admit I'm feeling kind of furious about it. And you know what's really grinding my gears? It's how India keeps stealing our culture and then labels it as their own. I mean, come on, Hira Mandi is a part of our Pakistani heritage, our history, our stories, and what do? They snatch it away, put their own spin on it, and act like they're the ones who came up with it. It's like they've got this never ending appetite for appropriating everything that's ours, and it's just not fair. And to top it all off, they don't even bother to get the facts right. The way they've butchered the portrayal of Hira Mandi, it's downright disrespectful. They're erasing our identity, our narrative, and it's high time someone called them out on it. I know you're all about standing up for our culture and heritage, so I'm really counting on you to shed some lights on it. How can we stop India from hijacking our stories and claiming them as their own? What can we do to reclaim our identity and set the record straight? Looking forward to hearing your thoughts on this, Junaid bhai. Keep fighting the good fight with that Ganji swag. थैंक यू सो मच। और जी, सो ये सवाल है कि जी हीरा मंडी जो है चूँकि वो पाकिस्तान की बाउंड्रीज़ के अंदर है तो ये हमारी हिस्ट्री है, हमारी स्टोरी है, तो इंडिया ने क्यों बताई और हमारा नैरेटिव क्यों छीना जा रहा है और इंडिया इज़ हाईजैकिंग आवर कल्चर वगैरह वगैरह वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट बिकॉज थिंग्स लैंड इनसाइड पाकिस्तान डजंट नेसेसरली मेक इट पाकिस्तानी, क्योंकि वो बॉर्डर के अंदर आ गई हैं। इट्स लाइक कॉलिंग बादशाही मॉस्क पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं थी, वो लाहौर की थी और जो लाहौर कुछ और था और वो बाउंड्री के अंदर आ गई। सो इट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान बट इट वाज नॉट फॉर पाकिस्तान। सिमिलरली हीरा मंडी जो है पाकिस्तान 75-78 साल का है। हीरा सिंह डोगरा जिसके नाम पे हीरा मंडी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था पंजाब का रणजीत सिंह के टेन्योर में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इट वाज अ फूड एंड ग्रेन मार्केट। हीरा सिंह दी मंडी नाम था इसका, जो कि फिर बाद में हीरा मंडी हो गया। बिकॉज जो रास्ता था दिल्ली का वो लाहौर से था और लाहौर में दिल्ली गेट है, मशहूर है, तो जितने भी रॉयल गेस्ट आते थे या ट्रेडर्स आते थे वो शाही हमाम में तैयार होके फिर वहाँ से आगे जाते थे, राइट। तो फिर इसीलिए मैंने जो वीडियो भी बनाई थी शाही हमाम की, वो भी आप देख लीजिएगा, उसकी बड़ी फंटास्टिक हिस्ट्री है। सो लाहौर में ये जो कोर्टिसान्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, डांसर्स होते थे, ये रॉयल गेस्ट के लिए होते थे। जो रॉयल गेस्ट आ रहे हैं वो वहाँ पे उससे महजूज़ हो, उनके एंटरटेनमेंट, और फिर वहाँ से आगे भी जाएं, राइट। और उसमें वो कथक डांस होता था वगैरह वगैरह। तो कथक डांस तो पाकिस्तानी डांस तो नहीं है या पाकिस्तानी कल्चर तो नहीं है, तो हज़ारों साल से इट्स एन इंडियन कल्चर। सो आई डोंट सी हाउ इट इज़ अ पाकिस्तानी स्टोरी। हाँ, अगर आज के हीरा मंडी के ऊपर आप फिल्म बनाए, अगर संजय लीला भंसाली 2005 के हीरा मंडी पे बनाए, तो आप बोल सकते हो कि यार नाउ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, यू कांट टेल दिस स्टोरी, वी कैन टेल इट बेटर। दूसरी चीज़ ये वही वाली बात है, जब आप अपनी स्टोरी नहीं बताएंगे तो कोई और आके बता देगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। स्टोरीज़ की कोई ओनरशिप नहीं होती, लेकिन ये कि बेहतर होता है कि जिसकी है स्टोरी वही खुद बता दे, राइट, क्योंकि फिर उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम रहता है। फॉर एग्जांपल आई सी अ लॉट ऑफ, पाकिस्तान की अगर बात करें, हमारी जो एक बहुत बड़ी तादाद है जर्नलिस्ट की या जो ओपिनियन मेकर्स की, वो पंजाब सेंट्रिक या पंजाबी बेस्ड है, राइट। नाउ आई सी देम डिस्कसिंग कराची, दे हैव नेवर लिव्ड इन कराची। उनका कराची का ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एक्सेस, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, जो एक्सपोजर होता है वो शारा फैसल होता है और फिर क्लिफ्टन डिफेंस और इस तरह के ये पॉश एरियाज़ होते हैं, क्योंकि इसी में इनकी चीज़ें देव नेवर लिव्ड इन कोरंगी औरंगी। सो वो आप उन डायनामिक्स को समझ ही नहीं सकते कि वो ऑपरेट किस तरह होता है। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। सो सिमिलरली जब वो ओपिनियन बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं होता। एक लोकल ज़्यादा बेहतर बना सकता है, लेकिन फिर लोकल भी तो आए ना फिर सामने। तो सिमिलरली अब हीरा मंडी पे आप कह रहे हैं कि हमें बनानी चाहिए थी, हम तो यहाँ हीरा मंडी का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि नाम देना गाली है। शाही मोहल्ला बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, इट्स अ जोक। आप अपने स्टेज ड्रामों में देख लें, शाही मोहल्ले से रिलेटेड कितने जोक्स मारे जाते हैं, शाही मल्ले दिए, फलाना ढिमकाना, इस तरह करके। तो हम तो ओनरशिप तो बहुत दूर की बात है, हम तो नाम लेना पसंद नहीं करते। तो ये एक जगह जिसका हम नाम नहीं ले रहे उस पर हम फिल्म बनाएंगे और आपको लगता है वो फिल्म चलने दी जाती है यहाँ पे। सो इट्स नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट। संजय लीला बंसाली, येस ऑफ कोर्स, एक चीज़ अगर उसने बनाने की कोशिश की है उसमें
इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो किसी चीज़ में या बाकायदा प्रोपागेंडा ड्रिवन हो और बिल्कुल झूठ हो, तो उस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टोरी बताई जा रही है किसी नए नैरेटिव से, किसी नए एंगल से, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इनफैक्ट इससे तो दुनिया भर को पता चला हीरा मंडी नाम की कोई जगह भी है पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो अब नेटफ्लिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान। व्हाई? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। इसी वजह से नेटफ्लिक्स डजंट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, क्योंकि इतनी बड़ी हम मार्केट नहीं है। और फिर हमें वो राइटफुल स्पेस भी नहीं मिलती, क्योंकि देखो हर बिजनेस कन्वर्जन के हिसाब से देखते हैं। खैर मैं इस मुल्क में आ रहा हूँ, क्या मैं इतने सब्सक्राइबर्स निकाल सकूंगा यहाँ से? आई हैव हर्ड एक बहुत पॉपुलर म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो आया पाकिस्तान, आई हैव हर्ड देयर गोइंग बैक बिकॉज यहाँ लोग 400 रुपये की स्ट्रीमिंग नहीं लेना चाह रहे। वो आज भी यूट्यूब पर जाके फ्री में गाना सुनते हैं। सो उनके लिए यूज़र बेस नहीं है। सो जब यूज़र बेस नहीं है तो वो पैसा भी नहीं लगाते। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में डॉलर आउटफ्लो रोका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही डॉलर नहीं है और आउटपोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, राइट। सिमिलरली हम फेसबुक पे जो एड्स रन करते हैं वो डॉलर में पे करते हैं, ओके। जैसे मेरा स्टोर है, राइट, उस पर मैं जो भी ऐड रन करता हूँ मैं डॉलर में पे करता हूँ। तो वो फेसबुक को जाना चाहिए पैसा, तो वो फेसबुक का पैसा 1.5 साल से फंसा हुआ है, तकरीबन $800 मिलियन, ओके, जो यहाँ का स्टेट बैंक जाने नहीं दे रहा, क्योंकि अगर वो चला गया तो फिर और नीचे गिर जाएगा, डॉलर और महंगा हो जाएगा। तो जब फेसबुक को पैसा यहाँ मिल नहीं रहा ना, तो फेसबुक ने मुझे पैसा देना भी छोड़ दिया। सो वो वीडियोस जिस पे मैं किसी ज़माने में $100 पर $150 पर वीडियो कमा लेता था, आई स्वेयर आई एम मेकिंग $2 अ वीडियो ऑन एवरेज। आई कैन शो इट टू यू, आप चाहें तो मैं स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। $2 की तो मैंने ज़्यादा से चाय पी ली अभी थोड़ी देर में, ओके। तो जब पैसा आ नहीं रहा तो वो देंगे भी नहीं। सिमिलरली नेटफ्लिक्स हमें क्यों देता 400 करोड़ कि हाँ भाई तुम लोग हीरा मंडी बनाओ, जो कि बाद में फिर टीएलपी ने बैन ही कर देनी है, तो हमें क्यों देता पैसे? इसलिए वो हमारे पे इन्वेस्ट नहीं करते। तो जब लेकिन स्टोरीज़ हमारे पास बहुत हैं और बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं। आई थिंक कराची अलोन कैन गिव सो मैनी गैंग्स ऑफ वसेपुर टाइप की इतनी स्टोरीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। इट्स जस्ट दैट कौन इन्वेस्ट करे, कहाँ चलाएंगे उसको। मैंने एक क्राइम पेट्रोल टाइप का एक शो का वो बनाया है, पायलट बनाया है, वो 6 महीने से बना के मैंने रखा हुआ है। बट मसला ये है कि क्रिमिनल जो है ना वो गाली देता है, जाहिर है वो भी बोलेगा, वो बीसी भी बोलेगा, एमसी भी बोलेगा, माँ बहन की गाली। क्रिमिनल ऐसी बात करते हैं, राइट। लेकिन मैं वो किसी स्पॉन्सर को बेच ही नहीं सकता। वो स्पॉन्सर वही स्पॉन्सर जो कि इंडिया में इस तरह के कंटेंट को कर देगा स्पॉन्सर, क्योंकि वहाँ पे एक्सेप्टेंस है कि हाँ यार रियलिटी बेस्ड चीज़ है, तो रियलिटी ऐसी तो होती है। तो यहाँ पे कोई स्पॉन्सर उसको करेगा नहीं। अब वो एक एपिसोड बहुत बेसिक प्रोडक्शन में 8 लाख रुपए की एक एपिसोड पड़ी। सो आई नीड टू मेक एटलीस्ट 9 लाख रुपए टू मेक, क्योंकि उस पर इतने महीने का टाइम भी तो लगा है। बट नो बडी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट, तो वो वैसे की वैसी पड़ी हुई है मेरी हार्ड ड्राइव पे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़, क्योंकि हम हिपोक्रेट्स है ना, कहीं पे भी बैठ जाए 10 गालियाँ दिए बगैर बात नहीं करते, लेकिन ओ लॉ उसने गाली स्क्रीन पे कैसे गाली दे दी, हमारे पास बहुत बेसिक चीज़ों की एक्सेप्टेंस नहीं है। अब हीरा मंडी नाम की यहाँ पे कुछ चीज़ आप बना के दिखा दो, तो इतनी फिल्में हमारे यहाँ बनती नहीं जितनी बैन होती हैं, तो बैन लिस्ट बड़ी है। तो अब ये वाले बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिस पे हम बात करना चाहते हैं, बात करनी भी चाहिए, लेकिन यहाँ वो कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्सेप्टेंस का, स्टोरीज़ की एक्सेप्टेंस का, या ये कि एक चीज़ सामने है भाई इस पे बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज़ अ वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान, एंड आई थिंक उसके पीछे बहुत क्राइम भी हुए हैं और होते आ रहे हैं कई सालों से। सो समबडी नीड्स टू मेक अ फिल्म अबाउट इट, ताकि लोगों में अवेयरनेस तो आए। फिल्म इज़ द बेस्ट मीडियम टू टीच समवन समथिंग। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मूवीज़ इटसेल्फ। लेकिन आप बना के दिखा दो यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप बनाओगे तो 10 चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल फॉल ऑफ ढाका पे बना दो ना फिल्म, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, मुल्क के 2 टुकड़े हुए हैं, फिल्म बननी चाहिए। देयर शुड बी स्टोरीज। मैंने एक बार डिस्कस किया था विद समवन हु वाज क्लोज टू विद द आर्म्ड फोर्सेस। मैंने उनको ये कहा कि इतने हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस रहे हैं, वॉर भी हुई है वगैरह वगैरह, सो पीटीएसडी तो होता ही होगा। तो किसी हम सोल्जर की लाइफ पे इम्पैक्ट क्या हुआ, हम ये दिखाने के लिए कि यार वॉर कितनी बुरी। देखिए वॉर दोनों के लिए बुरी है, चाहे वो मिलिटेंट्स हो या वो आर्मी हो। वॉर में डिस्ट्रक्शन ही होती है ना, जान का ज़िया होता है और बहुत सारी चीज़ें। तो हम किसी एक
उसकी क्यों नहीं दिखा सकते कि यार उसको पीटीएसडी हो गया या कोई एक्सपोजर हो गया, एजेंट ऑरेंज एक्सपोजर, वो अगर पता नहीं तो यूज़ करते हैं नहीं करते, तो हम उस पर क्यों नहीं बना सकते? तो उन्होंने यही जवाब दिया कि यार इससे ना फिर डीमोरलाइज हो जाएगी, एंड लाइक डीमोरलाइजिंग ओपिनियन हम नहीं दे सकते यहाँ पे। जैसे मैंने आई रिमेंबर ग्रोइंग अप ऑन मूवीज़ लाइक बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई, जो कि मतलब वियतनाम वॉर के अगेंस्ट आई थिंक ज़्यादा फिल्में एज अपोज टू फॉर, जैसे प्लाटून थी, ब्रिलियंट मूवी। सो बॉर्न ऑन द 4th ऑफ जुलाई टॉम क्रूज की फिल्म है, ही प्लेज दिस गाय जिसको पहले ही दिन वॉर में लोअर बैकबोन पे गोली लग जाती है, वो क्रिपल हो जाता है, एंड देन ही बिकेम्स अ पीस एक्टिविस्ट। तो उसकी ज़िंदगी किस तरह अफेक्ट होती है, उसकी सेक्स लाइफ ख़त्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंड देन ही गेट्स वेरी एंग्री। तो ये चीज़ें आनी चाहिए कि यार इट्स अ बैड बिजनेस, मगर यहाँ पे नहीं हो सकता। सो पॉइंट बीइंग कि स्टोरीज बहुत अवेलेबल हैं, बट यहाँ ना तो बनेंगी, और बनेंगी तो चलेंगी नहीं या लगने ही नहीं दी जाएंगी। तो जहाँ पे इतनी घुटन होगी माशरे में, जबकि इतनी स्टोरीज हैं, तो कोई और बना लेगा और शायद अच्छी बना ले। अब ये कैसी बनी है हीरा मंडी, कितनी एक्यूरेट है, मैंने नहीं देखी, मगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई टोटली अग्री विद यू कि हमें शायद ज़्यादा अच्छे वो मिल सकते थे इनपुट्स फ्रॉम द पीपल हु लिव्ड देयर, या फ्रॉम द पीपल हु आर स्टिल लिविंग देयर, या जो लोग उस मंडी से निकले हैं या दूसरी जगहों पे गए हैं, जिन्होंने वहाँ म्यूज़िक सीखा है या डांस सीखा है या प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो गए या जो भी रहा है। हमें शायद और अच्छा डेटा मिल सकता था अगर हम उसकी फिर एक मॉडर्न डे एक अडेप्टेशन बनाते। लेकिन क्लियरली वी आर नॉट वर्किंग अराउंड इट, तो फिर कोई और ही करेगा। सिमिलरली जैसे कि वो ज़ीरो डार्क 30 है, अब उन्होंने बना दी अमरीकियों ने कि हम भी उसामा बिन लादेन को किस तरह लेकर आए। हमें भी बनानी चाहिए कि भाई अगर हमारा ये क्लेम है कि वो यहाँ था ही नहीं और ये झूठ बोल रहे हैं, और जितनी देर में हेलीकॉप्टर यहाँ काबुल से यहाँ आया एबटाबाद, तो एबटाबाद से काबुल गया और काबुल से फिर वो इंडियन ओशन चला गया विद इन 14 आवर्स, ऐसे कैसे हो सकता है? राइट? तो ये हमें बनानी चाहिए ना, लेकिन हम बनाते ही नहीं है। तो जब आप अपना काउंटर नैरेटिव ही नहीं दोगे दुनिया को, तो जो नैरेटिव एग्जिस्ट करता है लोग उसी पे जाएंगे। सो अगर मैं गूगल कर रहा हूँ द लाइफ ऑफ रतन टाटा, या फिर ये कि मुकेश अंबानी, अगर मैं कर रहा हूँ, तो जो अवेलेबल डेटा है वही आएगा ना, अनलेस कि मुकेश अंबानी की तरफ से भी कोई डेटा आया कि भाई हमने ये भी किया है, या टाटा इंडस्ट्रीज़ ने ये भी काम किए हैं, या इन्फोसिस ये भी कर रहा है। तो देर हैज़ टू बी अ काउंटर डेटा, ताकि फिर बंदा अब देख ले कि अच्छा यार एक तरफ ये है एक तरफ ये है। बट जब आपकी तरफ से आएगा ही नहीं, तो शिकायतें पूरी आएंगी, तो शिकायत बनती नहीं ना, तो या तो आप फिर बना के डाल लो। सो अगेन, अभी भी किसी ने नहीं रोका आपको। बना ली संजय लीला बंसाली ने, गुड फॉर हिम। उसके बाद 400 करोड़ बजट था, हमारे यहाँ कोई 4 करोड़ से बना देना फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टैचर का कोई डायरेक्टर हमारे पास है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वी डन अ ग्रेट जॉब विद मौला जट, लेकिन मौला जट में भी जिस तरह पंजाबी बोली जा रही थी, लोग हंस ही रहे थे कि वो किस तरह की थी। बट इट्स अ गुड ट्राई, वी आर अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री एज अपोज टू बॉलीवुड। बॉलीवुड इज़ अ बिग बिग मशीन। पाकिस्तान का तो कुछ खैर कुछ भी नहीं है उसका मुकाबला। तो हम क्यों ना बनाए अपनी, हमें बनानी चाहिए। तो आए बनाए, वेब सीरीज़ बनाते हैं हीरा मंडी पे, हम अच्छी स्टोरीज़ दे सकते हैं, तो कोई बनाए। मगर कोई बनाएगा नहीं, बनाएंगे तो चलाएंगे कहाँ? कोई हमारे यहाँ इतना एग्जिस्ट करता नहीं है। OTP प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ इस तरह थ्राइव नहीं कर पाया। पीपल आर नॉट विलिंग टू पे 200 रुपये, लेकिन लोगों को शिकायत पूरी करनी है 8,000 रुपये की। सो हमारे यहाँ ओवरऑल कंजम्पशन कल्चर, एक्सेप्टेंस कल्चर नहीं है। हम कंजम्पशन कल्चर तो बहुत है, पूरा बॉलीवुड चाटा हुआ है। आप नेटफ्लिक्स का जब भी किसी टाइटल में सेक्स होगा या लस्ट होगा, वो नंबर 1 ट्रेंडिंग होती है पाकिस्तान में। तो कंजम्पशन तो बहुत है, मगर जब अपना बनाए तो एक्सेप्टेंस नहीं है। ये वही चीज़ है कि जब गोरा ट्रैवलर आता है ना, तो पूरा पाकिस्तान कराची से खैबर तक उसको 1 रुपया खर्च नहीं करने देता है। भाई तू गोला गंडा फ्री में खा, कुल्फ़ी खा, चाट खा, पापड़ी खा। मगर अपना कोई सही आ जाता है उसको जला के मार देते हैं। यू गेट इट? तो हमें वो अप्रूवल बाहर से ही चाहिए होता है। वही वाली बात है, आतिफ जब तक यहाँ था वो बस आतिफ ही था, लेकिन जब वो इंडिया से होकर आया तो फिर द ग्रेट आतिफ असलम। राहत का भी यही स्टोरी है। राहत जब यहाँ था बस हम नवा ही था, बट जब महेश भट्ट साहब ने यूँ वॉशिंग मशीन से गुजारा तो द ग्रेट राहत हो गए, डिस्पाइट हिज सच ह्यूज स्कैंडल। हाँ, नान समी भी है। और डिस्पाइट राहत ह्यूज स्कैंडल, ही वॉज इन न्यूजीलैंड परफॉर्मिंग येस्टरडे। आज एडिलेड में उनका शो है। लाइफ इज़ गुड मैन, अदनान समी को देख लें। सो हम हमारे पास जो होता भी है अच्छा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। फिर जब कोई और करते कहते हैं वो क्यों कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता भाई। आप अपना काम खुद करें तो अगले को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उठाने की।
दैट्स इट. सो अगेन मैंने आई हैवंट वॉच हीरा मंडी, तो आई एम नॉट नो वन टू कमेंट कि वो कितनी एक्यूरेट थी या क्या था. खैर आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.